जय हिंद दोस्तों। आप सबको इंडिया माई जंग पर स्वागत है। दोस्तों, आप सब जानते हो अब प्रेजेंट टाइम में जंग के मैदान में ड्रोन का भूमिका काफी अहम हो जाता है। या फिर आप ड्रोन को रिकॉन्सेंस के लिए इस्तेमाल करो, या फिर कुछ एरिया का फोटोग्राफी या फिर वीडियो फुटेज के लिए इस्तेमाल करो, या फिर आर्म ड्रोन के जरिए कोई एरिया पर आप अटैक करने की भी कोशिश करते हो। अब काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है। अब रशिया यूक्रेन जंग में एक तरीके से ड्रोन, हालांकि रसिया ने तो बहुत ज्यादा आर्म ड्रोन इस्तेमाल किया नहीं है, लेकिन यूक्रेन बख्तियार ड्रोन को इस्तेमाल किया था जो टर्की से लाया था। हालांकि कल जो यूक्रेन के प्रेसिडेंट है जेलेंस्की, उन्होंने कहा था कि ड्रोन ने जो वो टर्की से लिए थे, खासकर बख्तियार ड्रोन के बारे में वो बता रहे थे, कोई बड़ा भूमिका वो जंग में नहीं निभाया, या फिर वो टर्की के लिए, सॉरी, यूक्रेन के लिए ऐसा कुछ नहीं कर दिए कि वो रसिया को आसानी से जंग में हरा देंगे। हालांकि मेरा मानना आज भी है ड्रोन का इंपोर्टेंस आगे और ज्यादा बढ़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप ड्रोन के जरिए बिल्कुल जंग की जो एक तरीके से आप कह सकते हो रिजल्ट है चेंज कर दो, लेकिन थोड़ा बहुत आप दुश्मन को प्रॉब्लम में डालने के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। ऐसे आप पकड़ कर चलो, अगर आपके पास बहुत ज्यादा नंबर पर ड्रोन है तो फिर आप जंग के वक्त रिजल्ट को आपके हिसाब से चेंज करने में कामयाब हो पाएंगे, मतलब कर पाओगे। हाँ, ये ठीक है, सिर्फ ड्रोन आपको जंग में नहीं जीत दिला देंगे, लेकिन जो भी और बाकी हथियार है उनको सपोर्ट ड्रोन बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। लेकिन अगर आप देखोगे, भारत रसिया की तरह कोई बहुत ज्यादा आर्म ड्रोन इस्तेमाल नहीं करता है। अगर आप देखोगे, अमेरिका बहुत ज्यादा और बहुत पावरफुल ड्रोन इस्तेमाल करता है और बहुत सालों से 10-12 साल या फिर उससे पहले इस्तेमाल करता आ रहा है। इराक, सीरिया, लीबिया, अफगानिस्तान उसका एग्जाम्पल है। इसके बाद इजराइल, टर्की, चाइना, वो सब भी ड्रोन टेक्नोलॉजी में आगे जा रहे हैं। लेकिन भारत इस मामले में पीछे है। और अगर आप दोनों पड़ोसी या फिर जो दोनों बड़े दुश्मन भारत के हैं, पाकिस्तान और चीन को देखोगे, उनके ड्रोन फ्लीट के कंपेयर में भारत का ड्रोन फ्लीट थोड़ा बहुत कमजोर आपको दिखेगा, आर्म ड्रोन की कंपेयर की अगर बात करेंगे तो। लेकिन अब भारत भी इस रेस में ज्यादा पीछे नहीं रहना चाहता है। अब भारत भी खुद अपने देश में कॉम्बैट ड्रोन बनाने की ओर आगे बढ़ रहा है, जो आप जानते हो तापोस ड्रोन या फिर रुस्तम ड्रोन के नाम पे अब आप उसे जानते हो। अब 5 तापोस ड्रोन बहुत जल्द बनकर इंडियन आर्मी में शामिल होंगे। इसके बाद ऑर्डर तकरीबन 76 के करीब इसका ऑर्डर आएगा। 60 के करीब इंडियन आर्मी इस्तेमाल करेगी, 12 इंडियन एयरफोर्स और 4 से 5 इंडियन नेवी ये ड्रोन को इस्तेमाल करने वाले हैं। आगे जाकर ये ड्रोन आर्म भी होंगे और उनका ऑर्डर भी बहुत ज्यादा आएगा। दोस्तों, अगर आप देखोगे, इंडियन आर्मी अब इजराइल ओरिजिन के ड्रोन इस्तेमाल करती आ रही है, लेकिन इंडियन आर्मी कभी भी इंडियन मेड ड्रोन के लिए ज्यादा, मतलब यूज करने के लिए ज्यादा एक्साइट कभी था नहीं। इसके पीछे बहुत सारे वजह भी थे, क्योंकि जो इंडिया में ड्रोन पहले दिखाया गया था कि इंडियन आर्मी को कि हम ये प्रोड्यूस करके आपको देंगे, उनमें बहुत सारे खामियां थी। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम थी कि सही टाइम में उसको प्रोड्यूस करके आपको आर्मी को सप्लाई करना। इसी वजह से कभी इंडियन आर्मी इसको लेकर, इंडियन मेड ड्रोन को लेकर ज्यादा इंटरेस्ट तो शो नहीं किए थे। लेकिन अब तापस ड्रोन के परफॉर्मेंस से इंडियन आर्मी काफी खुश है। अगर आप तापस ड्रोन की बात करोगे तो तापस ड्रोन की ग्राउंड कंट्रोल सिस्टम, एंडुरेंस और दिन रात कहीं भी स्विच, मतलब कोई भी सिचुएशन हो उसमें काम करने की, और ऑटोमेटिक टेकऑफ और लैंडिंग, और सबसे बड़ी बात है कि आप सही तरीके से, मतलब ऊंचे अल्टीट्यूड तक जाकर ग्राउंड में क्या हो रहा है क्या नहीं है उसका फुटेज वगैरह लेना, इसमें तापस ड्रोन बहुत अच्छे तरीके से परफॉर्मेंस किया है। आगे जैसे मैंने आपको कहा, उसमें हथियार ले जाने की क्षमता भी है, 150 केजी तक के हथियार ले जा सकता है। लेकिन उस मतलब अभी जो ड्रोन बनेंगे वो पहले रिकॉन्नेसेंस मिशन के लिए इस्तेमाल होंगे, उनको आर्म करने में और थोड़ा कुछ साल लग सकता है। अब 5 ड्रोन के लिए फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम, डाटा लिंक और एवियोनिक्स वगैरह सब कुछ रेडी है। कुछ महीने के बाद उनका प्रोडक्शन शुरू हो जाएगा। फिर ज्यादा नंबर पर ऑर्डर आएंगे और 3-4 साल या 5 साल के बाद आप आर्म वर्जन को बिल्कुल मैच्योर टेक्नोलॉजी के साथ आप बहुत जल्द देखोगे। मेरे हिसाब से ये बिल्कुल सही कदम है। हालांकि बहुत पहले हमको ये लेना चाहिए था, लेकिन देश से सही हम उस बात पर जा रहे हैं। और हमारे पास अगर आप पकड़ कर चलो 500 से 1000 के करीब छोटे क्लास में, मतलब बहुत बड़े आप जो अमेरिका इस्तेमाल कर रहा है उस लेवल का आप आर्म ड्रोन छोड़ दो, जो टर्की का बख्तियार ड्रोन है उसी क्लास का अगर आपके पास 500 से 1000 ड्रोन होंगे, तो आप कोई भी जंग की रिजल्ट को आपके हिसाब से चेंज करने में कामयाब हो पाओगे। लेकिन इसके लिए आपको प्रॉपर प्लानिंग चाहिए और आपको बहुत सारा सपोर्ट की भी जरूरत है।
इसलिए दोस्तों ड्रोन की यूज के लिए अब मॉडर्न एयरफेयर में जो ड्रोन का इस्तेमाल है उसको लेकर दो राय आपको मिलेगा। कोई ग्रुप बताएगा कि नहीं ड्रोन गेम चेंजर है, तो कोई ग्रुप बताएंगे नहीं ड्रोन गेम चेंजर नहीं है, उनको आसानी से मार गिराया जा सकता है। लेकिन मेरा मानना है अगर आप ज्यादा नंबर पर ड्रोन इस्तेमाल करते हो और प्रॉपर प्लानिंग के साथ करते हो तो ड्रोन गेम चेंजर साबित हो सकते हैं। अब आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, क्या आप सच में मानते हो कि आगे आने वाले टाइम में ड्रोन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल निभाने वाले हैं, या फिर अभी भी ड्रोन का एज या फिर ड्रोन का टाइम आने के लिए अभी भी वक्त है? नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए और ये वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर करने के साथ साथ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और सब्सक्राइब बटन के पास जो बेल आइकन है उसे प्रेस करिए ताकि आगे आप मेरे आने वाले वीडियो को मिस ना कर सके। दोस्तों रुकता हूं, बहुत जल्द और एक नए टॉपिक के साथ मिलूंगा। नमस्कार, जय हिंद।